मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सारंगपुर क्षेत्र में रोजगार के आयाम स्थापित करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री जी से इस पूरे मामले को लेकर मेरी चर्चा हुई है। साथ ही मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में जल्द ही एक ITI हम बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कौशल विकास रोजगार आवास के माध्यम से एक बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। और क्या कुछ कहा मंत्री टेटवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। शुरू करें। सर्वप्रथम तो मैं मेरे प्रेस के सभी साथियों को सनातन संस्कृति का त्यौहार हरियाली अमावस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और इस अवसर पर राजगढ़ जिले में जो सघन वृक्षारोपण का संकल्प लिया है वो प्रारंभ है और अलग अलग जगह वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। आज भी दोलाज की पहाड़ी पर, दोलाज आश्रम पर सम्मानित सांसद जी ने सघन वृक्षारोपण किया है। और इस अवसर पर हमने लक्ष्य लिया कि 5 लाख वृक्ष पूरे ज़िले में सभी विभागों के माध्यम से, समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से हम 5 लाख पौधों का रोपण करेंगे। पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे, उसके लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है। और ये वृक्षारोपण का समय चल रहा है। मैं आप सब साथियों को वृक्षारोपण की शुभकामनाएं देता हूँ। उच्च शिक्षा में जो कुलपति हुआ करते थे वो कुलपति शब्द समाप्त करके कुलगुरु का सम्मान दिया और सभी महाविद्यालय और हाई स्कूलों में हमारी सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान करते हुए गुरुओं को विद्यार्थियों ने तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। और जहाँ जहाँ हमारे आश्रम और पीठ है वहाँ पर जो पीठाधीश्वर है उन सबका भी समाज ने सम्मान किया है। साथ ही रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। हम सामूहिक रूप से समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से, महाविद्यालय के माध्यम से भी हम रक्षाबंधन का पर्व सामूहिक रूप से मनाने का हमने संकल्प लिया है। और हमारी लाडली बहनों के खाते में जल्दी ही बहनों को अपने भाइयों के यहाँ रक्षाबंधन बांधने जाएगी तो मिठाई और अपनी प्यारी भाभी के लिए कुछ उपहार लेके जाएगी भतीजों के लिए, उसके लिए 250 रुपये अतिरिक्त राशि उनके खाते में जल्दी से पहुंच जाएगी। मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास शाजापुर हो रहा था। मैंने ब्यावरा हाईवे टिट पर उनसे मुलाकात की और उनसे निवेदन किया कि मेरा क्षेत्र फलोद्यान के क्षेत्र में बहुत आगे है और आलू और प्याज का हब है। आलू प्याज की बड़ी मंडी मेरे यहाँ लगने लगी है। साथ में मिर्ची, नींबू और फलोद्यान के क्षेत्र में सीताफल, संतरा और मौसम्बी मेरे यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। आगरा और कानपुर के व्यापारी आते हैं। मैंने माननीय से मांग की, उन्होंने आश्वासन भी दिया मुझको और मैंने साइड भी उनको दिखाई। जब मैं निकल रहा था तो मैंने हमारा उद्योग नगर की साइड, जैसे सिद्धार्थ ट्यूब के पास जो ज़मीन रखी वो पड़ी हुई, उसको दिखाया। और पचौर पुट्ठा मिल की जो ज़मीन है वो भी उनको दिखाई है। मैंने कहा हमारे पास बहुत ज़मीन, लगभग मेरी चर्चा चल रही है। आज मैंने SDM से कहा है कि लैंड बैंक बनाकर मुझे बताया जाए, पर मुझे पता लगा कि लगभग 200 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन हमारे यहाँ है। हम उसमें नया उद्योग चालू करेंगे। पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट, फूड प्रोसेसिंग पार्क और खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग भी अगर यहाँ लग सकता है, बहुत उसके उद्योग लगाने के बहुत अच्छे चांसेस है, बहुत अच्छा वो है। मेरे यहाँ
पर्याप्त जल का भंडार है। काली सिंध मैया में हमारे पास में रेलवे लाइन है, हमारे पास में पर्याप्त बिजली है, हाईवे है, और ये सब किसी भी उद्योगपति को उद्योग लगाने की आवश्यकता है। आज मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है और मुझसे कहा है कि मैं ज़रूर जब भी सारंगपुर का प्रवास हुआ तो ये ज़रूर मुझे सौगात मिलेगी। झाबुआ में हमारा यूएन वुमेन के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। अभी झाबुआ के हमारे मित्र रमेश जी परिहार, जिनको सरकार ने पुरस्कार देकर नवाजा है, उनके माध्यम से झाबुआ में रहने वाले आदिवासियों को एक नया प्रशिक्षण गुड्डे गुड्डियों को बना करके और उनको मार्केट उपलब्ध करा करके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार हो। तो ऐसे झाबुआ के ही नहीं, ऐसे जो बच्चे गुड्डे गुड्डिए से खेलते हैं, से उनको वेस्ट मटेरियल से उनका आभूषण बना के मिट्टी के गुड्डे गुड्डी बनाने का काम किया है, उसमें उनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। और झाबुआ में जो बच्चियाँ 10th के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं, उन बच्चियों को 10th और 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायो की शिक्षा मिले, वो भी, और इंजीनियरिंग की शिक्षा मिले, उसका कंप्यूटर भी सीखे, उसके लिए उसको कराने के लिए अलग से झाबुआ क्षेत्र में क्लासें चल रही है। हम कौशल विकास के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्वकर्मा योजना है, जिसमें 18 प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कौशल विकास के माध्यम से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो जिस ज़िले में आवश्यकता होगी उस ज़िले की आवश्यकता के हिसाब से उस ज़िले के युवाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेंगे। और इसी मुख्यमंत्री जी को वह योजना हमने प्रस्तुत की है। अभी एरियल भी हमारे शासकीय कर्मचारियों का बढ़ा है, किसानों के खाते में भी राशि तेज़ी से बढ़ रही है। यह सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान और विद्यार्थी के पक्ष की सरकार है और उनकी चिंता करने वाली सरकार है। मैं आप सबके माध्यम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप सब पधारे उसके लिए भी स्वागत, अभिनंदन। और जरा से बुलावे पर आप आ जाते हैं। ये सरकार सहजता से, सरलता से समाज के विकास का काम करती रहेगी और सम्मानीय देश के सशक्त, सर्वशक्तिशाली और सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के समाहक सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश दिन दूना रात चौगुना उन्नति करता है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार तो कर्ज में डूबी है और कर्ज पे कर्ज ले रही है। कांग्रेस के पास आरोप के अलावा कुछ बचा क्या है? कभी कांग्रेस आरोप लगाती, कभी संसद में नई नई तरीके की बातें करती है, कभी संसद में आरोप लगाती है। तो वो आप सब देख रहे हैं। उनको अभी कांग्रेस के नेताओं को ज्ञान देने की आवश्यकता है।